हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एंड लर्निंग। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट पेपर 2 में साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इसमें हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम सेट 10 करेंगे। इससे पहले मैं 9 सेट करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे भी देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया था। हमारा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एक्स सिंक इन लिक्विड पी एंड क्यू बट फ्लोट इन लिक्विड आर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी मेड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन ये ए है, डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन डेंसिटी ऑफ पी। बी है, डेंसिटी ऑफ एक्स इज लेस दैन डेंसिटी ऑफ आर। सी है, डेंसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आर। डी है, डेंसिटी ऑफ पी इज लेस दैन डेंसिटी ऑफ आर। ऑप्शन ए है, क्या हमारा ए बी सी तीनों सही है, या ए बी डी सही है, या बी सी डी सही है, या ए सी डी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी डी सही है। चलिए देखते हैं कैसे सही है। हमारे क्वेश्चन में दिया है कोई 3 लिक्विड है पी, क्यू और आर। इसमें कोई ऑब्जेक्ट एक्स है जो कि पी और क्यू में तो डूब जाता है लेकिन आर में नहीं डूबता, यानी इसमें फ्लोट करता है। तो इसमें हमें बताना है कि कैसे। हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में तभी डूबता है जब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है ना। तो इन दोनों में ये डूब जा रहा है, इसमें तैरने लग रहा है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है। तो हमारे ये क्वेश्चन देखिए, ये है, डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर दैन डेंसिटी ऑफ पी। ये सही है क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की डेंसिटी है वो पी में ज़्यादा है, इसलिए वो डूब जा रही है। अब बी देखिए, डेंसिटी ऑफ एक्स इज लेस दैन डेंसिटी ऑफ आर। हाँ, इसीलिए क्योंकि इसमें तो तैर रहा है लेकिन इसमें डूब जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब डेंसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आर, अगर ऐसा होता तो दोनों में तैरना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन एक गलत हो जा रहा है। अब डेंसिटी ऑफ पी इज़ लेस दैन डेंसिटी ऑफ आर, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बी, ए बी डी सही हो जाता है। और हम जानते हैं कि हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही कहता है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर देन इट विल सिंक, एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज लेस डेंस दैन वाटर इट विल फ्लोट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2 हमारा है, विच ऑफ द फैट सल्यूबल विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर गुड स्किन। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन बी और डी है विटामिन के। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। ये हमारे स्किन के लिए अच्छी होती है। हम जानते हैं कि जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं वो दोनों वाटर सल्यूबल होते हैं, और विटामिन के, ई और डी और ए, यानी के, ई, डी, ए, ये जो चारों विटामिन होते हैं ये फैट सल्यूबल होते हैं। क्वेश्चन 3 है, आफ्टर रेन impurities and suspended particle settle down, which of the following process is responsible for this। ऑप्शन ए सेडिमेंटेशन, बी है लोडिंग, सी है कंडेंसेशन, डी है डिस्टिलेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सेडिमेंटेशन। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए है, केमिकल चेंजेस आर यूजली इरिवर्सिबल। बी है, इन अ फिजिकल चेंज देयर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट। ऑप्शन ए है, ए इज़ ट्रू एंड बी इज फॉल्स। बी है, ए इज फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू। सी है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। डी है, नन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ ट्रू एंड बी इज फॉल्स, क्योंकि हम जानते हैं जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी उसे हम पहले की तरह नहीं ला सकते हैं। लेकिन हमारा ये जो फिज़िकल चेंज होता है ज़रूरी नहीं कि उसका स्टेट जो होता है वो चेंज हो, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 320 मीटर पर सेकेंड इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज़ 640 सेंटीमीटर, इट्स टाइम पीरियड इज। तो हम जानते हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि स्पीड जो है वो 320 मीटर पर सेकेंड है और वेवलेंथ जो दिया है 640 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी हम यूनिट सेम कर लेते हैं, यानी इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं।
ये हो जाएगा हमारा 6.4 सेंटीमीटर 6.4 मीटर सॉरी। हम जानते हैं कि स्पीड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें स्पीड की वैल्यू दी है 320 और यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू दी है 600 वैल्यू निकालें 6.4 इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं 320/6.4। इसको हम कट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 15। हमसे क्या पूछा है टाइम पीरियड, तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम होता है। तो यहाँ से हम टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं 1/50। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.02, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 0.02 सेकेंड। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिकॉज ऑप्शन ए है इट हैज़ डल अपीयरेंस, बी है इट डज नॉट कोरोड, सी है इट रजिस्ट स्क्रैचेस, डी है इट इज़ एक्सपेंसिव टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हमसे इसमें पूछा है कौन सा गलत है। इसमें तो बी है इट डज नॉट करोड सही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे हैं। इट रेजिस्टेंस स्क्रैचेस ये भी सही है। इट इज़ एक्सपेंसिव टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ये गलत ए हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, एक्स इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, इट सीक्रेट्स वाई विच इज स्टोर्ड इन जेड। तो हमें बताना एक्स वाई जेड क्या है। ऑप्शन ए है लीवर बाइल जूस, बी है पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस गाल ब्लैडर, सी है लीवर बाइल जूस गाल ब्लैडर, डी है पेनक्रियाज स्टोमच गैस्ट्रिक जूस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लीवर बाइल जूस गाल ब्लैडर, यानी एक्स इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। हम जानते हैं जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इट सीक्रेट वाई, यानी ये बाइल जूस सीक्रेट करता है और ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव्स। ऑप्शन ए है साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टेस्ट इन गैसेस, बी है ह्यूमन बींग्स कैन हियर साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 15 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है साउंड वेव्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, डी है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हम जानते हैं जो ह्यूमन बींग होता है वह 20 से 20,000 के बीच सुन सकता है। यहाँ ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि साउंड वेव ट्रैवल फास्टेस्ट इन गैस, नहीं ये गलत होगा। साउंड वेव सबसे ज़्यादा सॉलिड में ट्रैवल करती है। ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा, इसमें दिया है साउंड वेव कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, अगर ऐसा होता तो इको होता ही नहीं। क्वेश्चन डी है ऑप्शन डी है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ऐसा नहीं है, जो लाउडनेस होती है वो हमारे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। क्वेश्चन 9 है, Sonal, a science teacher, often makes linkage in her classroom with the concept students are studying in mathematics. This kind of pedagogy, option A है would help in transfer of learning and promote interdisciplinarity. Second option है would hinder the acquisition of knowledge. Third है would hinder learning as it would increase the student burden. 4 है none। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ए वुड हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरिटी। ये पेडागोजी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर क्वालिटीज़ ऑफ साइंस टीचर। ऑप्शन ए अ साइंस टीचर हैज़ टू बी अपडेटेड, बी है साइंस टीचर हैज़ टू डील विद डिफरेंट superstitions, C है science teacher is responsible for inculcating scientific temperament among students, D है science teacher should always be in serious mood and strict। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हमसे इसमें नहीं पूछा है तो ये देखने से ही लग रहा है कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी जिससे कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।